उकाड़ा में बारात जाती है, दुल्हन बिल्कुल सज के बैठी होती है और उनकी खातर तवाज़ो के लिए खाने बनाए जाते हैं, कोरमे बनाए जाते हैं, मीठे में बनाया जाता है कि हमारे मेहमान आएंगे, हम उनकी खातर तवाज़ो करेंगे। लेकिन उससे पहले लड़के वाले कहते हैं जो सामान की डिमांड थी वो तो जरा हमारे सामने रख दें, उसके बाद हम निकाह भी करते हैं और जो हमारी बेटी है उसको ब्याह के भी ले जाएंगे। जहेज वाले सामान की जब बारी आई तो दिखाया, उन्होंने कहा हमारी तो डिमांड ज्यादा थी, तुमने क्या क्या करके ऐसा रखा है। गरीब ऐसे कुछ नहीं दे सकते, हमारे मेहमान भी चले गए हैं और हमें जलील और रसवा कर दिया और हमारा खाना भी बहुत ज्यादा इधर ही पड़ा हुआ है। बेचारी बेटी जिसकी शादी हो रही थी वो यतीम थी, उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। वालदा ने जितना हो सका उसका जहेज बनाया और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को मैं ज्यादा से ज्यादा जहेज दूं। बहरहाल जितनी उसकी हिम्मत थी, जितनी उसकी इस्तात थी, अपनी इस्तात के मुताबिक उसने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा ये तो ब्रांड ही नहीं है, ये तो शायद लंडे के आपने चादरें मंगवाई है। उनको इतना टीज किया, इतनी इंसल्ट की और उसके बाद वापस चले गए। दुल्हन बेचारी जो कि तैयार हुई बैठी थी, उसने दुल्हन वाला ड्रेस डाला हुआ था। भाई खुश थे, माँ खुश थी कि मेरे आज सर से बाल उतर रहा है, मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। मैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कहना चाहूंगा कुछ ऐसे नामर्द लानती इंसान जो जहेज की वजह से लोगों की बेटियां बर्बाद कर देते हैं, और वो मेरी बहन दुल्हन जिसके वालिद साहब नहीं है, यतीम है। मेरी तो आपसे गुजारिश है कि बेटा शुक्राने के आप नफल अदा करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने झुको और शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का कि जो लानती इंसान था, जो ना मर था, उसने आपको छोड़ दिया। अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा आपको मिलेगा। और जो जितने भी लोग देख रहे हैं एट द एंड, सभी को कहना चाहूंगा कि ये जो जहेज जैसी लानत को आपने प्रमोट किया हुआ है, जिस गरीब के घर में रोटी पूरी नहीं होती वो जहेज कहाँ से बनाएगा, तो इस पर भी जरा सोचना चाहिए आप।